बिहार पुलिस का देखिए कह रहा है बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था ना वनरक्षी का 16/12/2010 का एग्जाम हुआ था द्वितीय पाली का। कल हम लोग पढ़े थे प्रथम पाली का, आज द्वितीय पाली का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 21 है। बताइएगा कि जॉन आर रेड किस क्षेत्र से जुड़े थे, बताइए। बोल रहा है कि जॉन आर रेड किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये वह क्रिकेट खिलाड़ी से, क्रिकेट खिलाड़ी होगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते समय महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था, क्या होगा। चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। कह रहा कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। समस्तीपुर जिले के किस शहर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, बताइए। हाँ, पूसा में है। कहाँ है? पूसा में है। कह रहा है कि समस्तीपुर जिले के किस शहर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो पूसा में है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन पर अधिकार है, तो क्या होगा। अनुच्छेद 359 है। क्या अनुच्छेद 359 है? कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार है, अनुच्छेद 359। नेक्स्ट है भारत का जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, बताइए। बिहार में। कह रहा है कि भारत का जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, तो बिहार में। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो केरल में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला हाँ किस जैन संत के साथ गया था, बताइए, क्या होगा। भद्रबाहु। क्या है? भद्रबाहु। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था, तो भद्रबाहु। नेक्स्ट है भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है, बताइए। सामाजिक समावेश से है। भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है? सामाजिक समावेश से। नेक्स्ट है कि किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, बताइए। किसने कहा था? तो MK गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? महात्मा गांधी। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, क्या होगा। गृह मंत्रालय। क्या है? गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, क्या होगा। असम में किया गया है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो असम में किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, बताइए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस संवैधानिक निर्देशानुसार हुई थी, क्या होगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस संवैधानिक निर्देशानुसार हुई थी, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के। नेक्स्ट है कि भारत में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना कब से शुरू की गई थी, 2009 ईस्वी से। भारत में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना कब शुरू की गई थी, 2009 से। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, स्थापना बोलेगा तो 1875 में स्थापना हुआ था। आर्य समाज का स्थापना कब 1875 में हुआ था, किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन सा झील क्षुद्रग्रह के टक्कर के कारण बनी है, बताइए। लोनार झील कहाँ है, मणिपुर में। लोनार झील महाराष्ट्र में, जिसका रंग जो ना पीला हो गया था कोरोना टाइम, नीला टाइप का हो गया था। आगे भारत की संसद में क्या क्या शामिल है, बताइए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। भारत की संसद में क्या क्या शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है पंचायत की विधि स्थिति की समीक्षा कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राधा कृष्ण माथुर को। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राधा कृष्ण माथुर को। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट है
कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? खानका मुनियमिया। कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? खानका मुनियमिया है। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब करवाया था। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब करवाया था। सबसे अधिक जनसंख्या एवं भारी विविधता के लिए वनस्पतियों एवं जीवों को पाया जाना कहाँ संभव है? उष्णकटिबंधीय वन में। कह रहा है कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों को पाया जाने वाला कहाँ संभव है पाया जाना? उष्णकटिबंधीय वन में। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकार कम प्रकीर्णन होता है। कह रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? तो क्योंकि बड़े तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है? दूरी है। दूरी है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह का प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से प्लान वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल कहलाता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? विद्युत ऊर्जा का है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? विद्युत ऊर्जा का है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट है, फ्यूज तार से सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। कह रहा है कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? उच्च प्रतिरोध है, निम्न गलनांक है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? पानी के बूंदों का सूर्य प्रकाश का परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश अपवर्तन व परावर्तन है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन है। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ होता है हिंदी में। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। और जल दिवस बोलेगा तो 22 मार्च। पृथ्वी दिवस बोलेगा तो 22 अप्रैल। राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल बोलेगा तो 87 में हुआ था। 16 सितंबर 1987 को ना। मॉन्ट्रियल कनाडा हुआ था कि जापान। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल बोलेगा तो 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, जापान में हुआ था। और COP3 इसी द्वारा अपनाया गया था। आगे है, कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? कोशिका भित्ति। कह रहा है कि कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। किसने किया? चैडविक। डोडो क्या है? डोडो बोलेगा तो विलुप्त पक्षी है। क्या है? विलुप्त पक्षी है डोडो। कोकीन की अतिरिक्त खुराक का क्या कारण है? हेलुसिनेशन है। क्या? हेलुसिनेशन। कोकीन की अतिरिक्त खुराक का क्या कारण है? हेलुसिनेशन है। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है? सीधी होती है। पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को। किस विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? गामा किरणें की। किस विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? गामा किरणें की। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? बताइए। तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तमिलनाडु में। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? क्या? अभी नया डेटा में गुजरात। अभी नया डाटा हम वही बोल रहे हैं। तमिलनाडु हमारा टेस्ट हो रहा था, शायद गलती हो गई। हाँ, पवन ऊर्जा वाला गुजरात होगा वर्तमान में ना, गुजरात। ठीक है। आगे है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड है। क्या है? कार्बामाइड। किस विटामिन कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्णक का नाम क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल है। तो सेट नंबर क्या 21 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 22
कल पढ़ेंगे, रहने दीजिए।